और महाराज जी आकर के उसमें तुलसी दल छोड़ देते हैं तो सोई भोग लग जाता है महाराज। 2 मिनट ज़्यादा समय नहीं लेते आप लोग का, सबका मन हो रहा है जल्दी से निकलें, समय सब देख रहे हैं, घड़ी बार बार देख रहे हैं। आइए हम लोग बड़ी सुंदर कथा बड़े रस में महाराज जी एकदम सुना रहे हैं। लग रहा है कि सामने श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, सारी लीलाओं में डूब कर करके कथा का आनंद दे रहे हैं। अब आप कितना ले रहे हैं तो आप पर है। तो हम लोग बाबा बैजनाथ के चरणों में माता पार्वती के आशीर्वाद से सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे परम श्रद्धेय अंगद दास जी महाराज और हमारे व्यास जी इतने सरल और इतने एकदम डूब करके रसा भोर होकर के कथा सुना रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। अब द्वाराचार्य हो गए ये, द्वाराचार्य पूज्य महंत श्री अंगद दास जी महाराज। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय। आनंद ले रहे हैं। इसमें विशेष कुछ नहीं, मैं 1-2 मिनट ले लेता हूं क्योंकि कार्यक्रम है और कार्यक्रम सबके सहयोग से होता है। कोई भी कार्यक्रम जब समाज का हो, धर्म का हो, अध्यात्म का हो, राष्ट्र का हो, तो सबकी सहयोगिता जरूरी है। और इसीलिए लोग करते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने कुछ धन को, अपने कुछ मन को, अपने कुछ तन को आप आकर के शुद्ध करें, उसको आप अच्छे सदुपयोग कैसे करें। इसीलिए सामाजिक कार्य होते रहता है, यज्ञ है, ये है, वो है। लेकिन दान में भी लोग चालाकी करते हैं। एक सत्य घटना मैं रांची में बताता हूँ। अभी की 13-14 में कथा कर रहा था, तो जब कथा होता है तो कोई न कोई हर एक दिन किसी न किसी के यहाँ जाना रहता है। कोई अपने मंदिर में बुलाते हैं, कोई गौशाला में, कोई अपने घर पर कथा के बीच में। तब नाम तो नहीं लूँगा, आप लोग जान जाएंगे, बहुत बढ़िया गौशाला है वहाँ पे, बहुत प्रिय हमारे वो है। उसमें पहली बार संबंध हुआ, कथा करने गए थे तो बोले महाराज जी हम लोग गौशाला बनाए, एक बार को गौशाला में आना है। तो हम ठीक है भाई, 3 बजे से कथा है, 10-11 बजे तक अपना नित्य पूजन रहता है, आइए चलेंगे। गए हम लोग सब, तो कहे कि महाराज जी की भाई रसीद काट दो। तो हमने कहा जरूर, गौशाला में तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। नहीं, आपको नहीं देना है। हम और खुश हुए कि भाई मुझे देना भी नहीं, मेरा नाम भी हो जावे, इससे उत्तम क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई 5100 की पर्ची काट दो महाराज जी का। पैसा भी उन्होंने दे दिया, पर्ची भी उन्होंने कटवा दिया। उनके घर पर गया, भोजन पानी वहीं व्यवस्था थी। भोजन के बाद जब चलने लगे तो उन्होंने मुझे लिफाफा थमाया कि महाराज जी ये 5000 की पर्ची और ये 6000 रुपया, 11000 देने का मेरी इच्छा थी, तो ये 11000 रुपया हो गया। अरे तो कोई फीस थोड़ो 11000 है, 6000 ही दे देते। लेकिन लोग दान में भी चालाकी कर देते हैं। एक जगह से सत्संग हो रहा था तो बहुत बड़ी कथा हो रही थी, जग था, तो सब लोग दान कर रहे थे। तो एक बड़े सेठ थे, कहा कुछ तुम भी करो। कहा हम भी, इतने लोग तो कर ही रहे हैं, करके वो कर रहे हैं तो अपना तुम तो कुछ करो। बोले कल करेंगे, कल करेंगे। बोले चलो कल ही कर देना। तो दूसरे दिन, उस समय पुराना जमाना था, चांदी का सिक्का चलता था। सबने कहा तो 1 रुपया सिक्का लेकर के आए और कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। 19 तारीख का दिन होगा, सब लोग आए थे। वो अभी 1 रुपया सिक्का लेकर के उस भीड़ में शामिल हो गया। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उस कार्यालय में पहुंच गया जहां जान देना था। उसने अपने मन में कहा कि अब सिक्का तो दोबारा देखने को मिलेगा नहीं, बड़ी जबरदस्त पकड़ रखी थी उसमें, का अंतिम बार देख लेते हैं। खोल करके देखा तो हाथ पसीज गया था, दिल तो पसीजा नहीं लेकिन हाथ पसीज गया था। देखा अरे तुम बड़ी रोते हो, नहीं तुमको मैं अपने से अलग नहीं करूंगा, और फिर जेब में रख लिया कि तुम बहुत रोते हो। हाँ, तो दान में भी ऐसा कर देते हैं। एक जगह कार्यक्रम में गए, बहुत बड़ा कार्यक्रम था दिल्ली में, तो महाराज जी जैसे कथा कर रहे थे, तो कहे कि दान देखो गुप्त होना चाहिए, अगर इस हाथ से दें तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तरह तरह के बात बताए कि एक पंखा 2000 का लोग दान करता है, 1200 का, 3 पंखा में 3 पिताजी माताजी का नाम लिखवा देता है। पता नहीं यहाँ कितने चक्कर घूमे और दिन रात घुमवा रहा है। तो उन्होंने कहा, तो सेठ जी एक बगल में बैठे हुए थे मंच पर, तो रुपया का गुप्त दान की घोषणा की कि मेरा 5 लाख गुप्त दान। तो आयोजक ने कहा कि एक व्यक्ति जो हैं उन्होंने 5 लाख रुपया गुप्त दान किया। इनको लगा 5 लाख चला भी गया, मेरा नाम भी नहीं हुआ। कहा ऐसा कहो कि वो मंच पर ही बैठे हुए हैं।
तो आयोजक को पैसा लेना था, कहा कि जिन्होंने गुप्त दान किया है वो मंच पर ही बैठे हैं। फिर मंच पर देखा बहुत लोग बैठे हैं, इसमें मेरा कैसे जान होगा कि मैंने गुप्त दान किया हूं। तो कहा ऐसा बोलो कि महाराज जी के दाहिने भाग में जो तीसरे नंबर पर बैठे हैं उन्होंने गुप्त दान किया है। अब आयोजक का तो भैया किसी तरह पैसा व्यवस्था करना पड़े जब कार्यक्रम होते हैं। तो आयोजक ने कहा कि व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के दाहिने भाग में जो तीसरे नंबर पर सेठ जी बैठे हैं उन्होंने 5 लाख रुपया गुप्त घोषणा की। कहा अब हो गया, 1 2 3 मेरा ही नाम आ गया। दूसरे दिन सुबह सुबह 5 लाख लेके कोई तो जाता नहीं, घोषणा कर दिया। दूसरे दिन सुबह में गए, 5 लाख का चेक काट दिया, ले लीजिए। गदगद हो गए सभी लोग। बैंक में गए, बैंक में चेक दिया, कैशियर ने कहा कि नहीं भंजेगा नहीं। बोले क्यों, सेठ जी वाले अकाउंट में पैसा नहीं? बोले पैसा तो बहुत है, और यहाँ के नगर सेठ है, पैसा की क्या बात है? बोले फिर? बोले इस पर दस्तखत ही नहीं है। तो कहे कि भाई भूल गए होंगे, हो जाता है कई बार ऐसा, गलतियां कई लोगों से हो जाता है। लौट करके गए कि सेठ जी इस पर तो आपका नाम ही नहीं लिखा है। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? बताओ, गुप्त दान तो कहीं नाम लिखा जाता है। तो दान में चालाकी नहीं करना चाहिए, भगवान के कार्यों में चालाकी नहीं करना चाहिए, धर्म के कार्य में चालाकी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और घटना मुझे याद आई। एक व्यक्ति का व्यापार था तो चलता नहीं था, तो शिव जी के मंदिर गया, कहा कि अगर महाराज जी चल जाए तो अपना 5% दान कर देंगे, हमने 5% दान कर देंगे जो आएगा। भगवान की कृपा हुआ, संजोग हुआ, एक ही दिन बड़ा पार्टी आया, 50,000 बिक गया उस दिन। मंदिर किसी तरह बन से गया, अरे इसमें भगवान का क्या संजोग था, हो गया। फिर कहा अगर भगवान के कृपा से हो गया तो कल नहीं होगा। तो 5% वह लेकर के 50,000 का कितना हो गया, जो भी हुआ लेकर के गया। वहां जाकर के कहा भगवान को देख करके क्या है, एक घेरा खींच दिया, कहा कि इधर जो रहे वो आपका और इधर जो आ जाए तो ऐसा फेंके उधर 1-2 सिक्का जावे, सब इधर ही आ जावे। और सब पैसा लेकर के चला आया। उससे और एक चालाक वहां आया जो वो भी कहा था 10% दूंगा, तो उसका बहुत व्यापार होने लगा। तो कहा क्या कर रहे हो? बोला अरे मैं 5% कह दिया था, इतना पैसा क्या करेंगे भगवान? तो बोले ऐसे थोड़ा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। बोले तब? बोले देखो मुझे लाखों का प्रॉफिट होता है और मैं आता हूं, भगवान तो ऊपर रहते हैं ना, हम नीचे। ये गड्डी देखो फेंका, अगर भगवान ऊपर रह गया तो ऊपर आपका, भगवान नीचे मेरा, तो गड्डी कहीं ऊपर रहेगा। तो मैं तुरंत उठाता चलता, समय की भी बर्बादी क्यों करना। तो दान में ऐसी चालाकी नहीं हो। सब लोग जब भी कहीं भी आपके आस पास अड़ोस पड़ोस कोई धर्म का कार्य हो, कोई सामाजिक कार्य हो, यज्ञ हो, कुछ न कुछ देना चाहिए जो अपना सामर्थ्य हो। उसमें चालाकी नहीं कि हम फोन नहीं उठाएंगे, आ रहा है फोन तो चंदे के लिए आ रहा होगा, अभी तो कर नहीं रहा था। तो ऐसा ना हो कि आपके फोन उठाने लायक कोई नहीं रहे। तो भगवान के कार्यों में, संतों के कार्यों में, और खास करके यह सदगुरुदेव का कार्यक्रम है, साल भर में एक बार करते हैं, खूब बढ़ चढ़ के सब दान करिए। सदगुरुदेव की कृपा से कई गुना होगा, जो देते हैं वह कई गुना लौट करके आता है। और यह नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर एक आम का पेड़ लगाएंगे, सदुपयोग कर ले, अगर आम खा करके फेंक दें तो क्या होगा, कोई काम का नहीं है। लेकिन उसके बीज को सदुपयोग करें तो वह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और हजारों लाखों वह आम देता है। और आपके बच्चे जब पेड़ बूढ़े हो जाएंगे तो काट के बेचेगा तो कुछ नकद भी मिलेगा, बढ़िया कीमत है आजकल पेड़ का। इसीलिए आप सदुपयोग करेंगे तो कहते हैं दान करने से उसका लाभ आपको भी मिलता है, आपके पूर्वजों को भी मिलता है, आपके आने वाले पीढ़ियों को भी मिलता है। तो समय का ध्यान रखते हुए यही विश्राम कर दें, है क्या? हाँ, नहीं तो केले के पात पात में पात और साधुओं के बात हो जाया करती है, चलता रहता है कि और थोड़ा। तो समय का ध्यान रखते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बाबा बैजनाथ धाम की, माता पार्वती की जय। जय श्री सीताराम।